नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बच्चों पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि एक दो इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने फंक्शन का, ये हमारा 3rd क्लास है और फंक्शन का टोटल हमने क्लास असाइन किया है 10, है ना। वो आपके 2-3 दिन के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो इसको एकदम स्पीडली करिएगा क्योंकि इसके बाद आईटीएफ करना है और आईटीएफ के बाद हम लोग सीधे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हमारा प्लान यही है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं कि हम आपका जो दिवाली है उसके पहले ही हम आपका कैलकुलस हर हाल में ख़त्म कर देंगे और विद समीर बंसल बुक का भी डिस्कशन भी अच्छे से कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। और आपके जितने दोस्त हैं, जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, कम से कम 10-20 तो होंगे ही, 10 मिनिमम होंगे, तो उन सबसे हमारे बारे में शेयर करो। बच्चों, ये हमारा चैनल उन बच्चों को समर्पित है जो भविष्य में आईआईटीएन बनना चाहते हैं। फ्यूचर आईआईटीएन नाम है उसका। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और कहते हैं ना, मैथ्स में एकदम सुनामी लाएँ। और इस बार का जैसे एडवांस का 132 मार्क्स का पेपर था, तो आई गारंटीड यू बच्चों, अगर मेरी कही हुई बातें फॉलो करोगे और जो हमने रिकमेंडेड बुक जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं। मैं बार बार बोलता रहता हूँ उसको। तो वो अगर कर लेते हैं और हमारी क्लासेस कर लेते हैं तो आई गारंटीड यू 101% हम नंबर लाएंगे। 91% की तो मेरी तरफ से गारंटी है, बाकी 9% आपका लक है। लेकिन 132 नंबर के पेपर में आई गारंटीड यू आप 121 नंबर से ऊपर पाएंगे अगर हमारी कही हुई बातें मानते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई है, अंडर द कंडीशन। अब ये नहीं कि 1-2 दिन क्लास किए, 4 दिन सो गए, तो फिर उससे तो कुछ होगा नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और हम लोगों ने जहाँ तक फंक्शन का सवाल है, तो मैं पहले ही क्लियर करके दूँ बच्चों की, देखो हम पहले ही बोल चुके हैं आपसे कि एक बेहतर शिक्षा, एक गुड क्वालिटी एजुकेशन, एक कोर क्वालिटी एजुकेशन क्या है, हर बच्चे का अधिकार है। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि कोर क्वालिटी एजुकेशन आप तक जाए और भारत के घर घर शिक्षा जाए, बच्चे बच्चे तक जाए। इसमें आपको मेरे को सहयोग करना होगा और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। क्लियर बच्चों? तो देखो अब क्या है कि फंक्शन में हमने एक तो बेसिक बताया था, फंडामेंटल्स, जिसमें फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, इस तरह के करके मैंने बता दिया। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स तक, रेशनल तक कवर किया। दूसरे में हम फंक्शन में हमने क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ बता दिया था। वो वैसे 11th के पार्ट हैं और हमारे 11th के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। अब मैंने सोचा है कि क्लास 11, 12th लिख देंगे। जो बच्चा देखना चाहे वो देख ले, जिसका टॉपिक का नाम तो थंबनेल पर लिखा ही रहेगा, तो आप उसको देखते हुए देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग मेनली कवर करेंगे मॉडुलस फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एकदम डिटेल में बताएंगे, अगर देखेंगे वो समय के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो हमने मिनिमम 10 क्लास असाइन किया है, 10 से एक्सीड भी हो सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा, आपका 4 से 5 दिन में फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, है ना। हार्डली अगले संडे तक आप मान लीजिए 4 से 2 क्लास हो चुकी है, 8 क्लास में 8 दिन और। लेकिन हाँ, आईटीएफ आपका छोटा है, फंक्शन एक वास्ट टॉपिक है। और जैसे मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा ना, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कैलकुलस, एओडी, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, है ना, और उसमें आपको कमांड मिलेगा। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और लास्ट तक देखिए, है ना। मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं बच्चों, टाइमलाइन में के साथ, कि जो बच्चे को जो पढ़ना हो सीधे वहीं पे क्लिक करे और पढ़े, है ना। मेरी तरफ से ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो पूरा देखिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने नॉलेज पे, कंसेप्ट पे, तो मैं कहूँगा कि आप हमको ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, है ना। आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, ध्यान रखिएगा। तो वो काम नहीं करना है, या तो हमें जानना ही नहीं है, नहीं तो जानना है तो पूरा फोड़ फाड़ देना है। तो देखो, जहाँ तक ये मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का सवाल है, तो इसकी डेफिनेशन होती है। पहले तो इसकी डेफिनेशन ये क्या है, मॉड मतलब मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आपका न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंक्शन हम एकदम प्रॉपरली समझाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाई f of x equal to modulus of x is called modulus और absolute value function। मॉड ये होता है कि अगर कोई भी नंबर का हम मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे 5 का मॉड 5 आएगा, -5 का भी मॉड 5 ही आएगा। मतलब x को लिख देंगे अगर x 0 से ग्रेटर होगा, है ना, और -x लिखेंगे अगर x लेस देन 0 होगा। कहोगे कि 0 को कहाँ रखें, तो 0 पर रखने पे ये वैल्यू 0 आ रही है, तो आप चाहे यहाँ रखिए या यहाँ रखिए,
इन जनरल हम लोग यहाँ प्रीफर करते हैं। वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। आपका मन कर रहा है आप यहाँ लिखने का, आप लिखिए, है ना। कई बच्चे पूछते हैं सर यहाँ क्यों, तो एक देखो आदत होती है कि जब कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो एक जैसे हैबिट होती है ना डालने की, तो हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरो इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड जीरो इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 में बता ही रखा है। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि पार्ट 2 कब आएगा, तो पार्ट 2 ज्योमेट्री और ट्रिगो से रिलेटेड है, तो पहले पार्ट 1 का हम क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको कवर कर दें। जैसे ही ट्रिगो होगा उसके पहले ही पार्ट 2 कवर कर जाएगा, नहीं तो आप भी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब आएगा उसमें, मेंसुरेशन के फॉर्मूले, तो वो सब ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट जो ट्रिगो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये तो बना दिए, अब इसका ग्राफ देखते हैं क्या है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएंगे अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना, तो यहाँ मैं बना देता हूँ इसका ग्राफ, ध्यान से देखिए। तो ये है y इक्वल टू एक्स लाइन और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, वी शेप का होता है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है एंड दिस इज़ y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये ओरिजिन है अपना, है ना। इसी को कहते हैं ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर पहला सेट ही आपने r लिखा है, तो ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर होता है। और इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आप कह सकते हो कि क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव या 0 आ सकता है। 0 आने का मतलब कि आपका एग्जैक्ट नंबर 0 ही है, तभी तो हम लोग इस तरह से कहते हैं ना, नोट करके कहीं लिखते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएशन में भी हम लोगों ने एक जगह यूज़ किया था कि एफ डैश वाई, समीर बंसल वाली बुक के डिस्कशन में ये आया था, तो हम लोगों ने कहा था कि एफ डैश वाई की वैल्यू 0, जहाँ से एफ वाई कॉन्स्टेंट कर दिए थे, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इनइक्वालिटीज़ का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो देखो ये राइट साइड में जब मॉड को पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग, और मॉड को नेगेटिवली ब्रेक करेंगे तो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ इंक्रीजिंग है, इस तरफ क्या है, ये डिक्रीजिंग है। हमने क्या बताया था कि x अगर बढ़ाने से y अगर बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग, और x बढ़ाने से अगर y घटता जा रहा है तो डिक्रीजिंग, है ना। ये हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ हैं, इसमें इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो आराम से एक एक देखिए, इनइक्वालिटीज़ में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 को आप सॉल्व करो, है ना, सॉल्व फॉर x, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, यहीं से सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ चाहते हैं कि 5 हो, तो यहाँ 5 भी लिखा जा सकता है या -5 भी लिखा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं मॉड को ब्रेक करना। तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू आइदर 5 और -5, है ना, सॉरी 2x माइनस 3 होगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, आइदर 2x इक्वल टू 8 और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आएगी और दूसरी वैल्यू -1 आएगी। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 -3 कितना होता है, 5, 5 का मॉड 5 आएगा। -1 रखेंगे तो -2 -3 -5 आएगा, और -5 का मॉड कितना आता है, 5 ही आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरह से हमने बना दिया, क्लियर। इसमें बहुत कुछ है, एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्लास कंटेंट के पीछे चलते हैं। मॉड मतलब पढ़ रहे हैं तो इसको आज कहते हैं ना, आज की शाम मॉड्यूलस के नाम, उस तरह से रहना चाहिए। तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि जैसे a पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, और आपको ये मॉडुलस 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। पहली है मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सॉरी मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर दैन इक्वल टू a, मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर दैन a, मॉडुलस ऑफ a लेस दैन इक्वल टू a, और मॉडुलस ऑफ a लेस दैन a, है ना। ये 4 होते हैं। तो इनके मैं आंसर लिख देता हूँ। इनके आंसर ये होते हैं कि इसका आंसर होता है x या तो आपका a से ग्रेटर होगा या -a से लेस या उसके इक्वल होगा। उसी तरह से यहाँ इक्वालिटी बस हटा देते हैं, x ग्रेटर दैन a और x इज़ लेस दैन -a। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं -a से लेकर +a तक, और यहाँ -a से +a लिखते हैं, और इनइक्वालिटी सॉरी इक्वालिटी वाला जो सिंबल है उसको हटा देते हैं। अब ये कैसे हुआ उसको देखो। जैसे हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में, एक तो तरीका है कि आप ऐसे ग्राफ बना लीजिए, जो ग्राफ बनाए हैं
यही मॉड का ग्राफ बनवाया हो ना। ए कहाँ होगा, पॉजिटिव है तो कहोगे कि सर यहाँ हो सकता है, तो इधर हम लोग बच्चों प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा ए, और इधर क्या होगा माइनस ए। जैसे ये 2 है तो इधर -2, इधर +2 आएगा। पहले पार्ट में चाहते हैं कि इसके ग्रेटर या इसके ऊपर रहे, तो वैल्यू ए या तो हम ए से राइट साइड में रहेंगे या -a से लेफ़्ट साइड में रहेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग को पता है कि ऐसे लिखा जाता है -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, है ना। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, -∞ से -a और यूनियन a से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है, ये आप कहोगे कि अब a से लेस का मतलब होता है कि 0 और a, 0 भी इंक्लूसिव है मतलब एडेड है और a भी एडेड है। तो आप कहोगे कि सर अब ये -a से a जो नंबर रखेंगे ना तो उसमें ये आउटपुट मिलेगा। ये ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, -a से a वैल्यू रखेंगे तो ये 0 से a की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -a से, और यहाँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -a से a। ये है पहला, क्लियर। ये पहला केस है। दूसरा केस इसमें होता है केस 2 कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर से हमें ये 4 से मुलाकात होगी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0, लेस दैन और इक्वल टू 0 और ये लेस दैन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, कहोगे कि ये हमेशा होल्ड करेगा, ये तो हमेशा 0 0 से ग्रेटर दिख ही रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा होल्ड करेगा एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। यहाँ आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और यहाँ मॉड कभी नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू 5 लिख देंगे, या x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेकंड केस है, अच्छे से देख लीजिए, इसको भूलिएगा मत, है ना। ये दूसरा केस है। आप क्या करिए, ग्राफ को माइंड में रखिए। जैसे आज भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो हमारे ग्राफ में दिमाग में एकदम अच्छे से ग्राफ चिपका हुआ है ना, इस खोपड़ी में अच्छे से चिपका है। मॉड कहता है तो तुरंत दिमाग में बन जाता है, अच्छा राइट साइड में इंक्रीजिंग, लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग, अच्छा ये कह रहा है इससे ग्रेटर, तो तुरंत वो ऑब्जर्व करता हूँ, वो फील करता हूँ मैं, है ना। उसी तरह से मैं चाहता हूँ बच्चा लोग आप भी फील करो और इन्जॉय करो। सबसे बड़ी बात, मैथ को फोड़ना है ना, इसलिए हम फोड़वा के ही रहेंगे। आप बच नहीं सकते किसी भी कीमत पे। मैंने बोला है ना बच्चों कि हमारा जो मिनिमम होता है हमारा ये है अब बेस्ट एफर्ट, क्योंकि अब हम आपको कुछ दिन में, अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपने सपोर्ट किया, हमारे 5000 सब्सक्राइबर भी आ गए, तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, आपको पता है। और 5191 के फार्मूले के तहत क्या होता है, 5191 फार्मूला तो मैंने बताया था ना, नहीं बताया था तो एक बार ध्यान से सुनिए। ये है एक रैंक IIT JEE की, है ना, IIT AIR। तो ये क्या कहता है कि अगर तीनों सब्जेक्ट में आपके 51 नंबर हैं तो आप क्या करिए, ये रैंक पाएंगे, और पाया भी हैं। हमारा ही स्टूडेंट 200 नंबर लाया है, 1330 रैंक है उसकी। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 91 मारते हैं तो आप इसमें से 1 0 हटा दीजिए तो आपकी रैंक आ जाएगी ये, मतलब 91% की बात कर रहा हूँ, परसेंट है, नंबर नहीं है। और 2 में अगर 91 मार दिए, है ना, तो आपकी रैंक आ जाएगी 10 से लेकर 30 के बीच में। और तीनों में 91 मार दिए तो 1 2 3 में से आप एक कन्फर्म रहेंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ और डैम श्योर हूँ, है ना। इस बार तो अगर कोई मारा होगा तीनों में 91 तो वो फर्स्ट रैंक आएगा। उस तीनों में 91 के हिसाब से टोटल नंबर होते हैं 363 आउट ऑफ 396, और आप सब लोगों को पता है जो ऑल इंडिया टॉपर है उसके नंबर है 352। और वो मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ, दावे की कह सकता हूँ, बच्चों आप हमें फॉलो करो, मैं आपको टॉपर बनाऊँगा, है ना। पेपर की एकदम धज्जियाँ उड़ा देंगे। सबसे जो टफेस्ट का एग्ज़ाम माना जाता है ना JEE का, वो सबसे आसान। मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, मैं बार JEE मतलब एडवांस, वो जिम को बोलेंगे उसको, है ना, JEE मेन, उसको ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखो। तो ये मैजिकल ट्रिक है 1000 से 3000। अब आप पहले इस कैटेगरी में आइए, उसके बाद इसमें आइए, फिर उसके बाद इसमें, सीधे इसमें जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। भाई तीनों में 91 वाला है ना। ये होती है मैजिकल ट्रिक, और जो मैं अपने 13 और 14 साल के एक्सपीरियंस पे हर साल फेस देखता हूँ, है ना। इसमें बस एक जगह 2017 के जो पेपर था ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, थोड़ा सा वेरी किया था। मतलब ये जो फॉलो करने वाले बच्चे थे 51 है ना, वो बच्चों की जो नंबर रैंक आ गई थी वो 4000 तक आ गई थी। तो केवल इसी लिस्ट में एक्सेप्शन था उस साल 2017 में, बाकी ये 3 एज सच थे, एज सच। बाकी तो हर साल सेम ही रहता है।
तो इस बात को ध्यान रखिए, हमने a ग्रेटर दैन 0 के लिए बता दिया, a लेस दैन 0 के लिए बता दिया, सॉरी a इक्वल टू 0। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। केस 3 होता है बच्चों कि अगर a की वैल्यू लेस दैन 0 हो गई ना, ध्यान से देखिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन होगा तो a की वैल्यू -2 ले लेते हैं। तो आपके सामने अगेन ये इनइक्वालिटी है -2, है ना, वहीं चारों हैं जिसकी बात कर रहे हैं, लेस दैन और इक्वल टू -2 और ये लेस दैन -2, है ना, 4 लिख दिए। मॉड का ग्राफ तो आपके सामने बना ही है ना, हमने बताया था कि दिमाग में एकदम इसकी फ़ोटो बना लेना, अच्छे से चिपका लेना। और कब तक चिपकाना है इस फ़ोटो को, जब तक जेई एडवांस की लास्ट बेल नहीं बजती है तब तक, उसके बाद आप भूल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि -2 या -2 से ग्रेटर, तो कहो कि सर ये 0 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली -2 या -2 से तो ग्रेटर होगा ही होगा, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू r। ये भी ऑब्वियसली हो जाएगा हर x के लिए, तो x बिलोंग्स टू r। ये कभी नहीं होगा सर, तो x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ पे या x इक्वल टू 5 लिख सकते हो, है ना, सीधे सीधे लिखा जाए x इक्वल टू 5 और यहाँ पे भी x इक्वल टू 5, जब है ही नहीं तो क्या करना है, क्लियर। तो इस तरह से आप चीज़ चाहें तो लिख सकते हैं। अगली चीज़ होती है इसमें केस 4 बच्चों की, जैसे मैं पहले रिजल्ट बता देता हूँ, है ना, उसके बाद कंसेप्ट सीखेंगे। तो केस 4 होता है कि अगर लेट a और b आपके पॉजिटिव हैं और इस तरह से कुछ नंबर लिखा है, और आप कहोगे कि सर इनके प्रूफ तो आप बताए नहीं थे, एक तो ग्राफ से बता देते हैं और इसका मैं बता दे रहा हूँ, और इस तरह से लिखा है, क्लियर। तो एक तो तरीका है कि आप ग्राफ बनाइए, आपको x निकालना है तो आप इस तरह से बनाओ, a दिखाओ, यहाँ b दिखाओ, और इधर आप प्रोजेक्ट करोगे तो सिमिलर लॉजिक से कहोगे कि सर b और -b आएंगे, इसको प्रोजेक्ट करोगे तो कहोगे कि a और इधर -a आएगा। तो आपका आंसर क्या है, -b से -a और a से b तक। तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, और उसी को कहते हैं कि मॉड। हमने बोला था ना कि पॉजिटिव से ब्रेक करेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और नेगेटिव से ब्रेक करेंगे तो डिक्रीजिंग। और पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप ये लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a टू b क्लोज इंटरवल। इसको एक और तरीके से प्रूफ करते हैं, है ना। इसका प्रूफ करने का एक और जरिया ये होता है बच्चों कि आप क्या करिए, अल्टरनेटिव प्रूफ लिख सकते हो। तो ये दिया हुआ है a और ये लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a लेस देन और इक्वल टू b, और यहाँ पे ध्यान रखना एक जगह इक्वालिटी हटाएंगे तो वो करस्पॉन्डिंगली वो नंबर से इक्वालिटी हट जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नंबर पॉजिटिव हैं तो देयर इज चेंज इन, मतलब डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, और ये हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व करना जानते हैं, है ना। तो ये होता है, और नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो -a, इधर -b। तो और डायरेक्टली लिख सकते हो x की वैल्यू -b से -a यूनियन a से b, है ना। और इस तरह से आप पिछले 3 पार्ट के भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इनको मत करिएगा ये डायरेक्टली, क्योंकि स्क्वायर करेंगे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। ये तो ग्राफ से ही पहला जो केस था उसके, इसलिए मैंने उसको उस तरह से नहीं बताया, ग्राफ से रिलेट करवाया। अब यहाँ हम कंफर्म है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगी आपको प्रूव करने में, तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसको इत्मीनान से आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अपने नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, किसी और के नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए, है ना। अपने नोट्स पढ़िए, वो द बेस्ट नोट्स होते हैं, और आप फीलिंग के साथ उसको लिखे रहते हैं तो लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करता है, क्लियर। तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ जाऊँ ना। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फिर रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये है आपका सॉल्व फॉर x, और इसमें लिखा है कि 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 3x + 1 + 5 होल मॉडुलस इक्वल टू 10, है ना। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, है ना। जितना हम क्वेश्चंस बता रहे हैं बस इसको जानिएगा, इसके बाद मॉड में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो दिया है उसको इसी तरह से लिखिए, 3x + 1 एक मॉड, फिर ये 5 का मॉडुलस इक्वल टू 10। अब इसको देखो, ये जो बीच में है इसकी जगह पे या तो 10 होगा या तो -10 होगा, है ना, जैसे हम लोग कर रहे थे अभी। तो 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 3x + 1 + 5 इक्वल टू आइदर 10 लिखेंगे या तो -10 लिखेंगे। तो यहाँ से 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 3x + 1 की वैल्यू जो है
वो या तो 5 आ जाएगी और या तो -15 आ जाएगी। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि मॉड है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ 3x + 1 की वैल्यू दोस्तों मिल गई 5/2। और यहाँ से अगर फिर से अगेन खोलेंगे ब्रैकेट को तो 3x + 1 को या तो 5/2 लिख दें और या तो 3x + 1 को -5/2 लिखें, है ना। मॉड को अगेन ब्रेक किया तो यहाँ से 3x = 3/2 आ गया और 3x = क्या आ रहा है -7/2। तो x की वैल्यू आ रही है 1/2 और यहाँ से आएगी -7/6। यहाँ 3 कैंसिल होकर 1/2 बन गया। तो इस तरह से एक बार से आंसर चेक कर लेते हैं। 1/2 -7/6 बिल्कुल सही है। लेकिन ये लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम आउटर मॉड से ब्रेक करना स्टार्ट किए और यहाँ पे ये केस आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि सर ये जो मॉड इन्वॉल्व है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये कभी -10 तो हो ही नहीं सकती। तो आप ये फालतू का एक स्टेप आप एक्स्ट्रा बढ़ा दियो। फिर यहाँ से मॉड ऑफ 3x + 1 की वैल्यू निकाली गई है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और जिस लॉजिक से आप यहाँ पे क्या होगा, जब ये 5/2 है तो ये या तो आप कह सकते हो 5/2 होगा या तो -5/2 होगा। तो वही मैंने लिखा है क्योंकि दोनों केस में आंसर 5/2 आता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से x निकालोगे तो ये -7 और ये 3 × 2 = 6। तो इस तरह से ये 2 आंसर है। जैसे कभी पूछ ले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ऑफ दिस इक्वेशन, तो आंसर इज़ 2। देयर आर 2 सॉल्यूशंस, है ना। आपको सॉल्यूशन और रूट्स के बारे में बेसिक मैथमेटिक्स में ये तो बता ही दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। इसी तरह से आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, है ना। क्लास ड्यूरेशन पे मत जाइएगा। क्लास में हमने कहा ना मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये क्लास हमने रिजर्व कर रखी है। अब ये क्लास 1 घंटे की चलती है, 2 घंटे की चलती है, डज नॉट मैटर। ये क्लास इंपॉर्टेंट है ना, खांची भर क्लास ही हो जाएगी, कुछ कंटेंट भी तो कवर होना चाहिए। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ जाऊँ तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3 = 10। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंडिविजुअल अलग अलग मॉड होते हैं तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। अगर मैं पूछूं कि ये मॉड अपना साइन स्कीम कहाँ चेंज करेगा, मतलब ये कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, किस x के अबाउट, तो आप कहोगे कि सर इसको 0 कर दीजिए और वो करस्पॉन्डिंग x निकाल लीजिए। तो ये 0 करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3। मतलब ये अपना साइन स्कीम 1 पे चेंज कर रहा है और ये अपना साइन स्कीम 3 पे चेंज कर रहा है। तो नंबर लाइन ऐसे बना देते हैं और एक जगह 1 लिख देते हैं, एक जगह 3 लिख देते हैं। इधर है +∞ और इधर -∞। तो अपने नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई। आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे मेरी आदत है मैं राइट से काउंट करता हूँ, आप चाहें तो लेफ़्ट साइड नंबरिंग कर सकते हैं, या आपकी टोटल चॉइस है। अब हम केस 1 को सॉल्व करना चाहते हैं। केस 1 मतलब कि व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है। तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन के अंदर जो आंसर आएगा सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आंसर इसके बियॉन्ड जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारा फोकस पूरे नंबर लाइन पे नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ यहाँ है। इसको समझना, हम इसमें आंसर ढूंढना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। ये समझना, ये इसमें अब इसी में आंसर आएगा तो लिखेंगे, अदरवाइज क्या कहेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो क्या करें, अब ध्यान से देखो, 3 से नंबर कोई भी ग्रेटर रहेगा, ये पॉजिटिव आएगा तो मॉड पॉजिटिवली ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिवली ब्रेक का मतलब कि x - 1 लिखेंगे और इसको भी पॉजिटिवली ही ब्रेक कर देंगे। तो ये लिखा है कि सिंस मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3 की वैल्यू कितनी थी, 10। तो दोनों मॉड को पॉजिटिवली ब्रेक कर दीजिए, तो x - 1 और ये x - 3 = 10। तो यहाँ से आ गया 2x = 14। तो x की वैल्यू 7 आ गई। क्या 7 एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यस, ये पहला केस हुआ। केस नंबर 2 कहता है बच्चों कि व्हेन x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर रीजन 2 में चले आए हैं और 3 से लेस है तो क्या करेंगे। तो कहेंगे कि अगर इस पार्ट में है तो सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन जो हमेशा इसमें आएगा उसी को एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना आप सबको, है ना। समझिएगा, वायरस की तरह मैं नहीं हूँ कैसे मुंडी की सीधे कर दूँगा, तो उस बात को समझना। तो ये x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3 = क्या लिखेंगे, 10। तो इस मॉड को पॉजिटिव ब्रेक करेंगे और ये मॉड नेगेटिव ब्रेक होगा, क्योंकि अगर 2 रखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिवली ओपन करेंगे। तो x - 1 प्लस 3 - x हमने नेगेटिव से ओपन कर दिया।
तो यहाँ से आ रहा है 2 = 10। ये आपको हजम हो रहा है क्या? तो नहीं, तो ये पूरा पूरा इंटरवल ही चौपट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा कुछ आता कि हमेशा ट्रू होता तो ये पूरा आंसर कर देते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और केस 3 ये कहता है कि व्हेन x की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 1 है तो दोनों मॉड को नेगेटिवली ब्रेक कर देंगे। तो सिंस mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x माइनस क्या है 3 = 10 है, तो दोनों को नेगेटिवली ब्रेक कर दीजिए। तो 1 - x प्लस 3 - x = 10। तो ये हो गया 4। तो 4 - 2x = 10। तो आगे बढ़िए, तो आप लिखोगे -6 = 2x। तो x = कितना आ जाएगा -3। क्या -3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो यस, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो x की फाइनली दो वैल्यू जाएंगी -3 और दूसरी वैल्यू 7। तो देयर आर ऑल्सो दिस क्वेश्चन 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 रखेंगे तो ये कितना होगा 6, और ये रखेंगे 4 हो जाएगा। तो 6 + 4 10 होता है, और -3 रखेंगे तो -4 और ये 6, तो फिर कितना आ जाएगा 10। तो ये सेटिस्फाई दोनों कर रहा है। तो इसमें हमने मॉड ब्रेकिंग करना सिखाया है। और ये नंबर लाइन बना के अगर मान लीजिए एक ब्रैकेट और बढ़ा देते हैं तो और पार्टीशन होगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन होने चाहिए। इसका हम वैसे ग्राफ ही प्लॉट करवाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसके बाद ग्राफ ही बना लेते हैं ना, इसका केवल लेफ़्ट साइड का। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए। मॉड को ब्रेक करते हैं, और जैसे मैंने सिखाया कि मॉड कहाँ से, अगर फ्रेश क्वेश्चन है तो आप वैसे ही नंबर लाइन खींच देना। ये 1 और ये 3। अगेन आपके जो केसेज हैं वो कितने हो गए 1 2 और 3, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस केस में क्या है, जब 3 से ग्रेटर हो तो दोनों मॉड पॉजिटिवली ब्रेक हो गया। तो x - 1 प्लस x - 3 लिखा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। पहले मॉड को पॉजिटिव ब्रेक किया, दूसरे को नेगेटिव ब्रेक किया। ये कब? जब आपका 1 से हम लोग कहाँ तक हैं 3 तक, और दोनों मॉड को नेगेटिवली ब्रेक कर दिए। प्लस 3 - x अगर हम लोग क्या है 1 से लेस हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों f ऑफ x = 4 - 2x अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो। और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा अगर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो। ध्यान से देखते जाइएगा सब लोग फटाफट। और ये क्या लिखेंगे 2x - 4 अगर x की वैल्यू कहाँ से 3 से लेकर कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, है ना। आप चाहें तो यहाँ इक्वालिटी लगा दीजिए। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है तीनों। ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, ये पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, और ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है ना, कहाँ बनाया जाए, है ना, यहीं पे बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? सीधे बना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा मिले। और इस तरह के ग्राफ देख ही रहे होंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने कितना यूज़ किया। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, और मिटा दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। ये मैं लिखा हूँ 4 - अरे यार जगह क्यों कम पड़ती है इतना, सॉरी बच्चों, 1 मिनट। दैट इज़ ये आया है f ऑफ x = आया था 4 - 2x अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है। फिर 2 लिखे थे 1 से 3 के बीच में है, और 2x - 4 लिख दिए थे अगर 3 से आपका ये इन्फिनिटी है ना। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो देखिए ये है आपका, क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसा किया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 और 1 के बीच में वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2 जा रही है। हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरह से बनाएंगे, हॉरिजेंटल देखने में जो भी लगे, और पॉजिटिव स्लोप की लाइन तो ऐसे, और ये इस तरह से। क्लियर? ये ध्यान रखना, ऐसे बनता है। हमने आपको याद भी होगा कई जगह कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो समीर बंसल की बुक थी डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें ये ग्राफ कम से कम 3-4 जगह आया था इस टाइप का, है ना। आप चाहें तो इनके नाम लिख दीजिए, y = 2x - 4। और देखो ये जो प्रोजेक्ट करोगे ना, तो ये आपका ये वैल्यू कहाँ जीरो हो रही है 2 पे। तो ये यहाँ पे जाके मीट करते हुए लगेंगे। जैसे ये इस तरह से दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा हम स्पेस ज़्यादा कर दिए हैं ना। ये ऐसे होगा, यहाँ जाएगा और ये इस तरह से आएगा। क्लियर? तो इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे रखते हैं।
और ये शार्प कॉर्नर है ना, टी पॉइंट है ये, कॉर्नर पॉइंट, सी पॉइंट जिसको कह सकते हैं। और अब इसी में आता है कि जैसे इसकी वैल्यू लैम्डा कर दे और पूछे कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, तो अगर आपका एग्जैक्टली इसकी वैल्यू अगर हमने 2 कर दिया तो देयर आर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, कह सकते हो 1 से 3 के पूरे इंटरवल सेटिस्फाई करेंगे। और अगर 2 से ग्रेटर किया तो 2 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस। और इसकी वैल्यू अगर हम लेस देन, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, इसको वैल्यू लेस देन 2 दिखा देते हैं तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो ये आपको ग्राफ टब टाइप का टब बन गया ना, जैसे मैं ऐसे बना रहा था एक दिन, याद होगा कि पहले ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर ग्राफ को क्या करेंगे इस तरह से कर देंगे, याद हमने ऐसे कुछ बताया था। तो अब वो कनेक्ट कर लेंगे आप लोग, है ना। तो ये एकदम आराम से बनाइएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है बच्चों। हम बार बार बोल रहे हैं हमारा कंटेंट पे फोकस है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा ये मॉड पढ़ लेना, अब बस यहाँ पे नंबर चेंज करते जाओ, नए नए क्वेश्चंस बनते जाएंगे। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से इनइक्वालिटी भी सॉल्व किया जाता है। बस फ़र्क क्या होता है कि आपको क्या करना है कि इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे हम लोग रीजन में जो सॉल्व कर रहे थे एग्जैक्टली वही अप्रोच रहेगा। पहले मॉड ब्रेकिंग, तो ये मॉड 1 पे ब्रेक हो रहा है, दूसरा एक 2 पे, अगेन 3 केस, 1, ये 2 और ये 3। क्लियर? अब केस 1 की बात करते हैं। केस 1, तो व्हेन x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है तो ये दोनों मॉड पॉजिटिवली से ब्रेक हो जाएंगे, तो x-1 प्लस x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 से इन्फिनिटी आएगा, तो एक पहला पार्ट ये आ जाएगा 4 से इन्फिनिटी। केस नंबर अगर हम 2 की बात करें, केस नंबर 2 में क्या था कि व्हेन x आपका 1 से ग्रेटर हो लेकिन 2 से क्या हो, लेस हो, तो पहला मॉड अब क्या करोगे, पॉजिटिव से ब्रेक करोगे, दूसरे को नेगेटिव से। तो इसको हमने लिख दिया x-1 पॉजिटिवली साइन के साथ ब्रेक किया हूँ, और इसको 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये क्या आ रहा है, 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। गलत हो गया, अगर ये हमेशा सही रहता तो इस पूरे इंटरवल को आंसर कर लेते। और केस नंबर 3 होता है, इसको आप रोमन में लिखिए या इस तरह से लिख दीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो आप x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, लेस देन 1 ले रहे हैं, तो दोनों मॉड को नेगेटिवली ब्रेक कर दिया हमने, 2 - x, और जो इनइक्वालिटी के बेसिक रूल थे ना वो तो रहेंगे ही आपके। तो ये हो गया 3 - 5 लेस देन और इक्वल टू 2x, तो x इज़ ग्रेट, ये क्या रहा है, गलत लिख दिया ना एक बार ध्यान से देखो, ये ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर लिखा जाएगा, और ये ग्रेटर, तभी क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू कितना, -1, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। तो आपका ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1, -1 पे क्लोज्ड यूनियन 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ना, ये 8 लिख रहा हूँ गलती से, तो ये ध्यान रखिएगा। और अप्रोच बच्चों एकदम वही है जो मॉडुलस इक्वेशन का था, वही मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ का अप्रोच रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूँ, समझ में आ गया पूरा अच्छे तरह से? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? चलो अगला लिखते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लीजिए और ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो ये आपके x की तरह पहले डील होगा, है ना, उसी तरह से जैसे हम लोग करते थे ना, उसी तरह से एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे। याद रखिएगा एक जगह हमने इक्वालिटी हटा रखी है, तो आप क्या करोगे, आइदर मॉड को पॉजिटिवली साइन ब्रेक कर देंगे, तो 3x - 2 और ये लेस देन और इक्वल टू 8, और नेगेटिवली साइन ब्रेक करेंगे, तो ये 3x - 2 और इधर -8। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, तो ये इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, और इधर 3x और इधर आपका 10, और ये इधर आएगा तो -2, 3x और इधर -6। एक बार चेक कर लेना, सही लिख रहा हूँ ना?
तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 2x और इधर 10/3 और यहाँ पे -2/3। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और इधर -2। तो आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल -2/3 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 10/3। दिस इज़ द आंसर। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, कुछ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने ये किस स्टैंडर्ड रिजल्ट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, मतलब रिलेटेड है, तो आप कह सकते हो कि ये जो आपने बताया था ये उसी पे बेस्ड है। जब ए और बी पॉजिटिव होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, बस फ़र्क ये है कि पहले हम इसको डील कर रहे हैं और इसके बाद हम एक्स को निकाल ले रहे हैं। क्लियर? तो अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट कर लेना इसको अच्छे से। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अगला जो पार्ट है वो होता है अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं। इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी 2020 में आया भी था। तो ये आपका जो होता है ना, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी के मॉडुलस के इक्वल होता है। इनफैक्ट हम लोग फंक्शन में पढ़ रहे हैं तो ए और बी को रियल लिखते हैं, है ना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ऐसा होल्ड करता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि आपको पता भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था। तो इसमें क्या करते हैं ना कि देखिए ये क्यों ऐसा हुआ, और ये पहली बात तो आप देखो तो इंडिविजुअल नंबर्स का सम करते हैं और उसका मॉड लेते हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंडिविजुअल नंबर के मॉडुलस का सम, और यहाँ पे उनके डिफरेंस से ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे 7, यहाँ 3, एक बार यहाँ 7, यहाँ -3, और एक बार -7, 3, और एक बार -7, -3। क्लियर? तो देखते हैं पहले केस में क्या होता है। तो पहला केस कहता है कि आप 7 और 3 लिखोगे तो इधर कितना आएगा, 4 आएगा, इधर कितना आएगा तो 7 + 3 10, और इधर क्या आएगा 10, ये ट्रू है। 7 और -3 लिखोगे तो अगेन इधर 4 आएगा, इधर कितना आएगा, तो 7 और 3 का जो आप कह सकते हो कि 7 और इसका मॉड का डिफरेंस कितना हो गया, 4, और इनका सम का मॉडुलस क्या हो गया, 4, और ये आएगा आपका अगेन 10 के इक्वल, ये भी ट्रू है। इसमें क्या होगा, अगेन -4 + 4 हो जाएगा, और यहाँ 4, और यहाँ पे आपका 10 के इक्वल, और यहाँ पे आएगा आपका अगेन 4, और यहाँ पे कितना आएगा इनका सम 10, और ये 10। तो देखो ये जो इक्वालिटी लग रही है दो जगह, वो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब ए और बी सेम साइन का है तो लग जा रहा है। तो आप इसे कंक्लूजन लिख लेते हैं, ये एग्जांपल से ही मैंने क्लियर कर दिया। जब सेम साइन के होंगे, जैसे मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी हम लोग तब लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, जब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो, मतलब दोनों नंबर या तो ग्रेटर दैन 0 हो या दोनों नंबर नेगेटिव हों। अगर एक 0 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा ट्रू आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ऑल्सो एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ए बी की जगह -b कर सकते हैं हर जगह, तो ये भी होल्ड करता है। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। सेम कॉम्बिनेशन के लिए इसको चेक करोगे तो ये तब होल्ड करेगा, हियर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b तब होगी जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वह लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं शायद ये डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू सेट किया। अगर आपको 3 और 7 और 3 पसंद नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ले लीजिए जिससे आप चीज़ें डिसाइड कर सकें। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, जब अपोजिट साइन का है तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना, और इस केस में जब अपोजिट साइन का होगा तो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। क्लियर? तो ये रिलेटिवली है, मतलब ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये अपोजिट साइन का होगा तो ये इक्वालिटी, और यहाँ अपोजिट साइन का होगा तो इधर, और सेम साइन का होगा तो ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यहाँ पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। समझ में आया ये चीज़? तो इसको ध्यान रखना बच्चों। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, याद रखना मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, उससे बहुत कम मुलाकात होगी आपकी। और मॉड ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। इन जनरल हमने a भी रियल के लिए किया है, लेकिन हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये होल्ड करता है,
है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेई 2020 में आपका क्वेश्चन भी आया था, और वो क्वेश्चन जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, तो वो क्वेश्चन हमने किया भी था, है ना। वो होता है कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन भूले भटके, है ना, कुंभ के बिसरे हुए दोस्त की तरह आ जाते हैं कभी कभार। तो जेई है, जेई में क्या है ना कि अच्छे से अगर पढ़े रहोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक दिन पहले हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस फ़र्क ये पड़ता है कि हम उससे पहले कितना किए हैं, है ना। लास्ट बॉल पे चौका और छक्का मारना होता है इसमें। कई लोग लास्ट बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, फिर अगली साल ढूंढते हैं ड्रॉपर से टॉपर बनाते हो सर। तो वो काम मेरे से नहीं होता है, लेकिन मजबूरन क्या करें, करना पड़ता है बच्चों। और आप लोग कर रहे हो तो अब इस बार हम चाहते नहीं है कोई बहाना या एक्सक्यूज़, आपको धोनी बनना होगा, आपको लास्ट बॉल पे छक्का मार के वर्ल्ड कप जीतना होगा। और आपके लिए वर्ल्ड कप है जिया, जेई एडवांस, छूटना नहीं चाहिए। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी बात पे सब्सक्राइब करो, और अपने जितने दोस्त हैं सबको बता दो, है ना, सबको, कोई भी एक सिंगल छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमने बता दिया आपको। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है और मॉड ब्रेक करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाते हैं। कैसे? तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, आप थोड़ा नोट करके लिखिएगा कि अगर a की वैल्यू हम लोग लिखते हैं x² - 3x + 2, पहले टर्म को a मान लें और दूसरे टर्म को b मान लें। ये मॉड में ना जब भी क्वेश्चन आए और आपके ब्रेकिंग से ना हो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को, ये जो नोट पॉइंट अभी लिखवाया था और इसके आगे भी एक लिखवाने जा रहा हूँ, जिस पे बेस जेई 2013 में क्वेश्चंस भी आया था, है ना। तो ये मैं क्या कर रहा था कि आप ध्यान से देखो तो a + b निकालोगे तो a + b आ जाएगा x² - x - 3। तो ये तो कहोगे कि सर ये तो गिवन है इस तरह से कुछ कि मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b लेस देन और इक्वल टू आपका मॉडुलस ऑफ a + b, बट वी नो अबाउट द फैक्ट दैट मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है मॉड ऑफ a + b के। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकालेंगे कि सर इक्वालिटी के केवल होल्ड करा दीजिए। और हमने आपको बताया था दोस्तों कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है। मैं ये कह रहा था कि अगर मॉड ब्रेक करना चाहें तो उससे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके 2 नंबर, इसके 1 और इसके 7 जगह पॉइंट आएंगे, 8 केसेज, 2 4 और 1 5, 6 केसेज बनेंगे टोटल। तो 6 केस में पता लगेगा कि हमारा पेपर के 4-5 क्वेश्चन लॉस कर गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आया, तो पहले ये लिखा, रिजल्ट ये जानते हैं, इक्वेट किए तो केवल इक्वालिटी, और इक्वालिटी का बताया था जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये लिख दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो a कौन है, तो आप कहोगे कि सर x² - 3x + 2 को a माना है, और b कौन है, तो 2x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पिछली क्लास में हमने आपको मेथड ऑफ इंटरवल के बारे में पूरी एनालिसिस करवा दी है। और जिन बच्चों की मिसिंग है क्लासेस, मैं चाहता हूँ कि वो उछल कूद ना मचाएँ, है ना, उन क्लासेस को ज़रूर करना। अगर आपको फंक्शन नहीं आएगा ये सब पढ़ाने के बाद, तो उसके ज़िम्मेदार दोस्तों आप खुद होंगे, हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना। ये सब हमने सांप सीढ़ी वाला खेल बता रखा है, और इसमें पॉजिटिव चाहिए, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सभी ऑड फैक्टर। तो क्या करेंगे, एक ये बोलेंगे और एक ये बोलेंगे। तो x बिलोंग्स टू आंसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से 2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी तक। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अच्छे से देख लीजिए इसको, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखना, भूलना मत, है ना। नहीं भूलोगे ना, नहीं भूलना। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन अभी लिखे हैं, इसको एकदम अच्छी तरह से, आपको लगेगा कि सेम क्वेश्चन हमने लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन के तौर पे तौलिएगा, है ना। अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ये a + b है। तो आपको लिखा है मॉडुलस ऑफ a + b लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो ये तो हमेशा ट्रू होता था, तो इसका आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू r।
आप ध्यान से देखो, सिमिलर लॉजिक से अगर इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है। तो आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लिखा है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो ये तो कहोगे कि कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं, x बिलोंग्स टू 5, नो रियल x, क्योंकि ये उल्टा हो गया जो पढ़े थे। अब देखो, इसको अगर a मानोगे और इसको b मानोगे, तो ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, तो ये a माइनस बी लिखा है, ध्यान देना। तो ये हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ऐसे कुछ लिखा है, इट इज़ ग्रेटर दैन मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी शुड बी लेस दैन मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो इस दोनों में क्या है, इक्वालिटी कॉमन है, मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि ये अपोजिट साइन के होंगे, तो a भी लेस दैन और इक्वल टू 0। तो a कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लेस दैन और इक्वल टू 0। अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं ये जो ऊपर वाला है ना उसको मिटा रहा हूँ, लेकिन एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्या किया था हमने। मैंने कहा कि ये जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ दे रखी है और ये हमेशा ट्रू होती है, तो x बिलोंग्स टू रियल कर दिया। ये उसका उल्टा दे रखा है तो इसको हमेशा फॉल्स कर दिया। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इनइक्वालिटी हम लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी। आप कह सकते हो कि केक वॉक टाइप का है ये, है ना, जस्ट एक केक वॉक है। आप आराम से इसको कर सकते हैं, निपटा दीजिए। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 और ये क्या आएगा एक्स माइनस 3। मेथड ऑफ इंटरवल से कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का। और यहाँ तो गड़बड़ होगा ना, यहाँ पे कह सकते हो कि सर इसके रूट तो निकालने पड़ेंगे आपको। तो इसको पहले इक्वल टू 0 करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को हमने क्या किया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 प्लस माइनस रूट 2। तो ये कह सकते हो कि x माइनस 1 प्लस रूट 2, और दूसरा है x माइनस 1 माइनस रूट 2, ये लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे भी आए उसको लिखेंगे। अब इनको दिखाते हैं, तो एक 2 है, एक 3 है, ये रूट 2 होता है आपका 1.4, ये 2.4 आएगा, तो 1 प्लस रूट 2 इधर आएगा कहीं, और लेकिन वो 3 से कम आएगा, है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको और गैप करके बना देते हैं। ये 3 है आपका, और एक आएगा इसमें नंबर 1 माइनस रूट 2। साइन स्कीम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सभी ऑड फैक्टर हैं, ऑड पावर, है ना। तो ये सांप सीढ़ी वाला खेल हम लोग करते ही हैं। अब क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 माइनस रूट 2 से 2 यूनियन 1 रूट 2 प्लस 1 से लेकर 3 तक, है ना। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, लेस देन और इक्वल टू 0 में यही दो आएंगे ना। तो इसको हमने लिख दिया, और इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अपोजिट साइन वाला। क्लियर, भूलोगे तो नहीं ना, प्रॉमिस करो नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे। हाँ, भूलने के चांसेस हैं, भूलोगे नहीं, भूलना नहीं है ना। रूट देख लेना, सही से निकाले हैं ना। इसमें क्या होगा, वहीं गलत हो सकता है। तो 1 प्लस रूट 2 एक है, और 1 माइनस रूट 2, 2 से 1 माइनस रूट 2 लेस ही है, ये तो नेगेटिव है। और रूट 2 प्लस 1, ये 2 से क्या होता है, बड़ा होता है, और 3 से लेस होता है, तो इसलिए बीच में आया है। ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, ये भाई साहब कहीं इधर टपक गए तो फिर आंसर ही इधर उधर हो जाएगा। तो इसमें भी आप इस तरह से कर लीजिएगा। बस ये देख ही रहे हैं ना, केक वॉक टाइप का है। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो फिर आराम से चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसमें मॉडुलस से रिलेटेड लिखते हैं अपना लास्ट पॉइंट। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, जो अगला नोट पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, ये जेईई 2013 में मोर देन चॉइस का 4 मार्क का क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड। तो ये क्या है कि अगर स्पेसिफिकली ये 2 नंबर के लिए है, अगर ए और बी में हम लोग मैक्सिमम डिसाइड करना चाहते हैं, मैक्सिमम को शॉर्ट में MX लिख देते हैं, मैक्स। तो इसको निकालने का एक एक्सप्रेशन होता है, आप लिखिए a प्लस बी बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बाई 2। क्या किया मैंने, a प्लस बी बाई 2 किया और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, इससे मैक्स डिसाइड हो जाएगा इन दोनों का। और इन दोनों में अगर मिनिमम डिसाइड करना हो तो ये लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 माइनस मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बाई 2।
है ना। तो इससे मिनिमम एक्सप्रेशन हमेशा डिसाइड हो जाएगा, चाहे ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो या ए इक्वल टू बी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर इसको समझना है तो केस 1 बना देते हैं कि लेट ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और ए भी रियल है, ध्यान रखना हम लोग रियल फंक्शन के बारे में ही मोस्टली पढ़ रहे हैं। तो ए बी इज़ रियल जब तक कुछ ना कहा जाए। तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो मैक्सिमम कितना होगा ए बी में, तो कहोगे कि ए, और इसमें मिनिमम कौन आएगा, तो ये ए कॉमा बी में मिनिमम आएगा आपका बी। अब आते हैं अगर ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बाई टू प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू की बात करें तो मॉड पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे, और जैसे ही मॉड को पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे दोस्तों ये बी जैसे ही कैंसिल हो जाएगा वैल्यू किसके इक्वल आएगी, विच इज़ मैक्सिमम ऑफ ए बी, कह सकते हो ना। और ए प्लस बी बाई टू माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, दिस इज इक्वल टू मॉड अभी भी कैसे ब्रेक होगा, तो कहोगे कि सर पॉजिटिव साइन से, तो ए माइनस बी बाई टू, तो अब यहाँ कौन कैंसिल होने जा रहा है बी, और विच इज़ मिनिमम ऑफ क्या होगा ए कॉमा बी। ये हो गया केस 2। अगर दूसरा नंबर लेंगे, दूसरा केस लेंगे, ध्यान से समझिएगा बहुत आसान चीज़ है ना। हमने तैयारी के दौरान तो इसको खूब अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उस साल नहीं आया, जे 2013 में आ गया है ना। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो इनइक्वालिटी है 2020 में आ गई। कुल मिला के दोस्तों ये है ना बच्चों की, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आईआईटी का एक सिंगल क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ 2016 के पेपर की भी बात कर रहा हूँ, 2016 के, एक सिंगल क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखेगा, एक सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और जेई 2020 का पेपर ना, जेई 2016 से कोई 19 नहीं था, वो 20 ही था, नाम ही है 20-19 जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में। 20 मतलब भारी था, 19 मतलब हल्का था, तो ये 20 वाला भारी ही था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गई है ना। मेरा जो स्टूडेंट है अंकित, उसके सॉरी अंकित कह रहे हैं वो सत्यम, उसके 50% स्कोर पे 1100 रैंक आई थी, और इस बार 50% स्कोर पे आपकी भी 1100, कह सकते हैं सेम ही है, मतलब कोई थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन टफ ही कहा जाएगा या सेम लेवल का कह सकते हैं उसको, है ना, 2016 की तरह। तो ए लेस देन बी, और जो मैं विश करता था कि 2020 का पेपर 2016 की तरह आ जाए, वो हो गया इस बार। 2021 का भी सोच रहा हूँ उसी तरह से आए, और ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि आईआईटी के पेपर अब वो आते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट का चेक करते हैं। एट द मोमेंट कौन बाजी मारने वाला है, कौन विनर है, उससे फ़र्क पड़ेगा। वो प्रिपरेशन के लिए आपको अपने पास्ट जो हैं दिन उनको अच्छे करने होंगे, तभी आप वहाँ बेस्ट दे पाएंगे। किसी भी एंगल पे आपको मार नहीं खाना है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। 5000 जैसे ही क्रॉस होगा आपको 51-91 आज की फार्मूला बताया ही, कभी अच्छे से समझाएंगे ये क्या है, मैजिक ट्रिक है, लगती होगी। 1000 से 3000, तीनों में 51, एक में 91, दो में 51, तो एक जीरो हटा दो, मतलब हम आ जाएंगे 100 से लेकर 300 रैंक के बीच में। दो में 91% मार दिए, एक में 51% मार दिए, एक जीरो और हटा दो तो हम आ जाएंगे 10 से लेकर 30 के बीच में, है ना। पहले 1000 से 3000 थे, फिर 100 से 300 हुए, फिर 10 से 30 हो गए, और तीनों में 91 मार दिए, तो 1 से 1, 2, 3 में से एक रैंक पक्की आपकी। और दो में तो मैं गारंटी देता हूँ ना, मतलब 10 से 30 का, है ना, कहते हैं ना जज्बा है, और वो मैं आपको दिला के रहूँगा दोस्तों। एवरेज आप लोग अच्छा कर लेना, तीसरा जो भी सब्जेक्ट हो। तो देखिए ए लेस देन बी में मैं क्या कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा अगर बी है तो इसमें मैक्सिमम कौन होगा बी, और इसमें मिनिमम कौन होगा ए कॉमा बी में, तो आप कहोगे ए होगा। फिर से चलते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अब मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे, जब ए लेस देन बेचारा बी हो गया तो नेगेटिवली ब्रेक करेंगे, तो ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए माइनस बी बाई 2, ये कौन आएगा, तो कहोगे कि सर बी आएगा, विच इज़ मैक्सिमम ऑफ ए बी अंडर दिस कंडीशन। और ए प्लस बी बाई 2 माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अब कौन मॉड को अभी भी नेगेटिवली ब्रेक करेंगे, तो ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ प्लस ए माइनस बी बाई 2। अब ये कौन आएगा, ध्यान से देखो कौन आएगा, तो ए आएगा, और ए इज़ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। क्लियर। तो इस तरह से आपको सोचना है इसके बारे में, है कि नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया पूरा, अच्छे से ध्यान से देख लो अच्छे से, ये आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो आप लिखो, ये हो गया ना अच्छे से।
और एक कहोगे कि सर तीसरा केस आपने तो छोड़ दिया, तो देखो बेटा हम छोड़े नहीं हैं वो तीसरा केस। जब आप कहोगे कि सर ए और बी सेम हो गए तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, है ना। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे अब इसका ग्राफ बनाना है ना। जब आप इसको देखोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, कहोगे कि यार कितने मॉड ब्रेक करें, तो परेशान कर दिए हो आप, हद कर दिए हो यार, एक्स ये कितने, इसको भी ब्रेक करेंगे तो एक और मॉड आएगा। लेकिन आप देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस पार्टी को अगर ये मान लें, मान लीजिए इसको ए इसको बी मानते हैं, तो ये ए प्लस बी लिखा है और ये ए माइनस बी लिखा है, तो ये कुछ ऐसे ही लिखा है ना। इसको ए मान लेते हो, आप किसी तरह से भी लिख सकते हो, जैसे इसको ए माना तो ए प्लस बी और माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। चेक करो एक बार अच्छे से, यहाँ पे ए क्या है, तो ए हमने आपको बनाया है, ये ए किसको कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को अच्छे से लिखते हैं यार, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 को। और बी कौन है, तो मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स। एक बार देखो तो सही है ये। अब कहोगे कि सर वो 2 मिसिंग है, अब क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी बाई 2 और इधर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। और ये क्या बता रहा था कि ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ ए कॉमा वी लिख सकते हैं। और 2 टाइम्स मिनिमम मतलब 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ ये कौन है, तो आप कहोगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 है, और इस तरह से 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स है। अगर ये दिया जाए ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, बस 2 टाइम्स ही तो कर देना है ना। तो ये फाइनली जो बच्चों क्वेश्चन है ना, ये कन्वर्ट हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, है ना। देखो अगर ये जेई वाला ही क्वेश्चन है 2013 वाला, हमने उसको दूसरे तरीके से पिक कर लिया है कि ग्राफ बनवा रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी बच्चे को ये क्लिक कर गया और ये लिखा, तो उसका क्वेश्चन कहते हैं ना चुटकी बजाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो हम इतने साल पढ़ाने के बाद ये चीज़ समझ गए हैं कि कौन से स्टेप में कौन सी चीज़ करनी चाहिए बच्चों को, तो वो एक उसके ट्रिक्स बताता रहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बढ़ के अपने के लिए जानते हैं, हम ज्ञानी हैं, पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, देखो बेटा ये टुल्लू सा क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए था आपको, वो मेरी आदत नहीं है, है ना। मेरी आदत ये है कि बच्चे को जितना लास्ट बेल बजने से पहले जितना हम पढ़ा सकते हैं, जितना हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसको करें। अब लास्ट बेल बज के आएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, बच्चा परफॉर्म करके आगे तो क्या उसको चिढ़ाएंगे कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चा जब हमारा बात माने तो वो पूरा पेपर को फोड़ के आ जाए। मैंने कहा ना 100% मैं तैयारी करवाऊँगा, 91% की तो गारंटी है आप ज़रूर कर लेंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल IIT KGP बना रही है ना 2021 का पेपर, एक सिंगल क्वेश्चन को हम लोग अपने रडार से बाहर नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बस आप क्या करिए, हमें बस फॉलो करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में एकदम मस्त रहिए और हैप्पी रहिए, एकदम हैप्पी, खुश रहिए, जस्ट चिल, है ना, जस्ट चिल करिए। और उसके बाद क्या करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो 4 बुक की लिंक दी हुई है उसको थोड़ा बहुत खरीद लो बेटा। 5 भी बुक मैं लाइफ में नहीं खरीदवाऊँगा। जब टॉप 10 रैंक ला दोगे तो उससे ज़्यादा क्या रैंक होती है यार, है ना। उससे बच्चे की जान लोगे क्या, उससे ज़्यादा हम IIT JEE के लिए कोई बुक नहीं खरीदवाएंगे। अगर खरीदवाना भी होगा तो ओलंपियाड के लिए, जो नेशनल है ना, नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मैंने भी क्वालिफाई किया, उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। तो और इंटरनेशनल तो हम जा नहीं पाए थे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, गांव में थे, कुछ पता ही नहीं था। एक पेपर दे दिए, नेशनल हो गया, नेशनल का एक सर्टिफिकेट मिल गया, एक मेडल सा मिल गया जो घर पे रखा रहता है, और सोचे कि बहुत सारा है। उस समय इतना था ही नहीं नेटवर्क जो आजकल बच्चे 8 क्लास ही नेशनल, इंटरनेशनल, NTSC पता ना क्या क्या करते रहते हैं, है ना। उस समय तो कुछ भी नहीं था, लालटेन में पढ़े हैं आपने, है ना। तो वो बात है। देखिए ये सब हो गया, अच्छे से ध्यान से देख लो। तब देखो मैं कह रहा था कि इसका ग्राफ बनाएंगे, ये सब मिटा दूँ ना, कथा कहानी हो गई। तो देखो अब इसको हम हटा रहे हैं और ये समझ लेना अच्छे से। अगर दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा मैंने क्या बोला। ये लालटेन वाली बात छोड़ दीजिएगा, है ना। देखिए तो इन दोनों भाई साहब का जो ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं, देखो ये हम वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में सिखाएंगे, -2
और इसका स्लोप 1 और -1 में से जाएगा। वैसे 2 टाइम्स लग गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने ऐसे बना दिया, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और ये क्या होता है 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। तो इसका स्लोप को थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो ये ऐसे होगा, और इधर है ना ये इस तरह से जाएगा ऊपर की तरफ। थोड़ा सा इसको और सुला देते हैं ना, ध्यान देना, 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स है ना। ये ग्राफ कर्व ट्रेसिंग बनाएंगे ना तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऐसे सुला दीजिए, इसको ऐसे ऊपर भगा दीजिए, और इसको थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, है ना ऐसे। तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि इसका मिनिमम। तो देखो अभी तक तो हमने दोनों ग्राफ बनाए हैं। मिनिमम का मतलब ये होता है बच्चों कि ये है मिनिमम, जो सबसे नीचे रहता है ना। आपको मैंने समझाया है, ये हो जाएगा, ये फिर ये फिर ये, है ना, ये मिनिमम का ग्राफ है। तो वो कुछ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछा था, तो देख ही रहे हैं, ये 3 मिनिमम पूछेगा, तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट ये है। तो ऐसे ही जेई 2013 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड है मैक्सिमम मिनिमम। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। और ये -2 है, ये अगर आप निकालोगे ना तो ये सॉल्व करने का तरीका है कि इस मॉड की वैल्यू पॉजिटिवली ब्रेक कर देंगे, है ना। आप चाहें तो 2 टाइम्स लगा दीजिए, क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना, बाहर कहाँ गया 2, तो मॉड ऑफ x + 2। और इसका जो ध्यान से सही है ना ये, और इसको तो ये y = 2 टाइम्स -2 टाइम्स x, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो हेंस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x + 2 की वैल्यू -4x। तो यहाँ से x + 2 की वैल्यू माइनस टाइम्स 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये -2/3 है। अगर इसको सॉल्व करना पड़े कभी किसी केसेस में तो कर लोगे ना, ये क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 2x, है ना। वैसे 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x, और ये 2 टाइम्स ऑफ x + 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 उड़ गया, और x की वैल्यू आ गई अपनी 2 के इक्वल। तो ये हो गया 2, एक बार 2 रखते हैं तो ये 2 2 4 3 8, और ये भी 8, तो सही है ये। तो इस तरह से बन गया। ये जो हाईलाइटेड है ना, इस तरह से जिग करके बनाए हैं, ये है आपका मिनिमम। मैक्सिमम कहता क्या करते, मैक्सिमम कहता तो ये ग्राफ लेते, जो छूट गया ये वाला पोर्सन, ये एक्सेप्ट करते। बच्चों देखो ध्यान से, हमारे ऊपर देखो, इधर मैथ पढ़ रहे हैं ना, कथा कहानी तो सुना नहीं रहे हैं। अब ऐसे बोलेंगे तो कहोगे हवा में बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम में ये आ जाता है, ये वाला। भूलोगे तो नहीं ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो भूल गए तो बहुत मार मारेंगे, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, आप लोग कैसे भूलोगे। आपने हमें प्रॉमिस किया है कि आप टॉप करके दिखाएंगे, आपको पूरा 100% फॉलो करेंगे, डेडिकेशन के साथ लगेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो सक्सेस झक मार के मिलेगी, है ना। यही आपने कहा है ना, तो मैं तो कर रहा हूँ। सर आप दिलवाओ, मैं लगा हूँ, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़वा रहा हूँ, है ना। जितने हमारी फ्रेंड लिस्ट में मंडली, दोस्त मंडली है, सबको बता दिया, सब लोग आ भी रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे कहीं कहीं चले गए हैं, तो वो आएंगे फिर चखेंगे, और चखेंगे तो टेस्ट लगेगा, फिर कहेंगे हैप्पी हैं, है ना। तो ये हमने ख़त्म कर दिया, क्लियर। ये 2/3 है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये 213 नहीं है ना। इसको अच्छे से लिखा जाए, हो गया। अब आप लिखिए लास्ट क्वेश्चन मॉड का। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, जेई मेन में इसी तरह का एक आया है क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x)। जेई मेन वाले डोमेन रेंज में ही खुश रहेंगे सब। तो देखिए f(x) की वैल्यू है 1/√(x - mod of x)। तो हम लोग चाहते हैं कि फॉर f(x) टू बी रियल, डोमेन की डेफिनेशन बता चुका हूँ, तो वैल्यू ऐसी कौन सी x की वैल्यू पुट करें जिससे ये हमारा रियल मिले। तो फॉर f(x) टू बी रियल वी हैव, ये क्या करना होगा, x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x को क्या करना होगा, पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि x इज़ ग्रेटर दैन मॉड्यूलस ऑफ x, और ये कहोगे कि कभी हो ही नहीं सकता कि x बेचारा मॉड ऑफ x से क्या हो, आपका बड़ा हो, क्योंकि मॉड ऑफ x ये होता है और x ये होता है ना। ये x है और मॉड ऑफ x तो आप देख ही रहे हैं, तो ये कभी भी बड़ा नहीं है बेचारा, इधर छोटा ही पड़ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 आएगा। क्लियर। इसको कई तरीके से डील कर सकते हैं। कई तरीके से डील करने का मतलब कि अगर मान लीजिए नहीं आता तो आप मॉड को ब्रेक करते हुए कर सकते हो। वैसे ये मेरे ख्याल से हो गया,
है ना, कि हम सीधे बोलेंगे कि और हाँ, अगर इसी में जेई वाले कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और नोट करके मान लीजिए ये आ जाता, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/√ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स आ जाती। तो आंसर अब हम लोग ये लिखने की कोशिश करते, और ये कहाँ हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से ये 0 पे ओपन रहेगा, क्योंकि 0 पे ये एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया है और मैं इसको करा रहा हूँ। अब ये मैं करा दिया, ये पूछ लिया, तो आप ये मत कहना कि सर ऐसे नहीं बताए थे। अब यार इसको भी कराएंगे तो फिर कुछ तो पेपर बना रहे हैं तो उनको रखने दो, पता चला पेपर ही आउट हो गया तो वो करेंगे तो वो सब कहेंगे कि इसको बुलाओ, ये ज़्यादा पेपर आउट करा रहा है। तो थोड़ी सी जेई की वैल्यू भी तो रहनी चाहिए ना, उनको फ़ायदा होना चाहिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं सबको फ़ायदा हो जाएगा, तो फिर वो पेपर तो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट बनो। मैं आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से, एमएनआईटी इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस, हम गारंटी देते हैं कि आपको दिलवा के रहेंगे। अब इसमें आपका लक और आपकी किस्मत कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो ये हमने आपको बोल दिया, अच्छे से सब कुछ हो गया। तो देखो बच्चों, क्या है कि हम तो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि मॉड के बाद क्या कहते हैं उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट भी कराएंगे, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मॉड की क्लास हो गई ज़्यादा और मॉड इज़ ए डिटेल डिस्कशन। तो हम चाहेंगे कि यहीं पे क्लास को स्टॉप किया जाए। और रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं बेटा, रुक जाओ, कहाँ जा रहा है पुत्र, रुक रुक रुक। तो ये कर कि आप लोग अपने जो भी दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, जिस ग्रुप में आप रहते हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अब ये मत कहना कि मेरे कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मैं आइसोलेटेड एलियन बना हूँ, ये मत कहना। जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैथ ग्रुप के बच्चे हैं उनको आप कहिए कि फ्यूचर आईआईटीएन विवेक सर आपको आईआईटीएन, भविष्य में अगर आईआईटीएन बनना चाहते हो तो आप उनसे जुड़ जाओ। वो आपको आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से एमएनआईटी इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस के बीच में ही, उसमें बिट्स पिलानी का भी कंप्यूटर साइंस शामिल है, वो भी आ जाएगा, तो उस रैंक को आपको दिलवा देंगे, है ना। मेरा यही है कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट रैंक इन आईआईटी जेई और विद इन 4000 रैंक इन जेई मेन। तो ये हमारा टारगेट है कि हमारा पढ़ाया हुआ हर स्टूडेंट इस पर कब्जा करे, है ना। तो और मेरी खुद की रैंक थी दोस्तों 2456, है ना। वो अलग बात है कि फ़िज़िक्स में थोड़ा सा फिज़िक्स ने हमें, कहते हैं ना कि धोखा दे दिया, दिल पे चोट कर दिया। हाँ, फिज़िक्स ने बेवफाई कर दी तो हम बेवफा वो हो गए, है ना, हम देवदास बन गए थे, एक प्रकार से कह सकते हो। तो वो अलग बात है, उसमें माइंड मत करना वो सब। तो वो मैं चाहता हूँ कि 2456 जो हमारी आईआईटी जेई की रैंक है, आज की डेट में कितनी प्रेस्टीजियस रैंक होती है जानते ही हो, 2456। और जेई मेन में 661 रैंक पाया था। और यूपीटीयू में जो अपना यूपी सीट होता है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, उस समय एग्ज़ाम होता था, उसमें मेरी रैंक थी 5th, 5वीं रैंक थी। तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट मेरी इस रिकॉर्ड को ब्रेक करे, और मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया करूंगा, और वो हमेशा हमारे लिए वेलकम है कि वो करे। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट ब्रेक करे मेरे रिकॉर्ड को, उससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। स्टूडेंट हमारे लिए लाइफ लाइन है, किसी और के लिए हो सकता है बिजनेस होंगे, लेकिन मेरे लिए स्टूडेंट लोग लाइफ लाइन है। तो हम चाहते हैं बच्चों कि आप मेरे को सपोर्ट करो, प्रमोट करो, और करते हैं यार, कुछ कहते हैं ना कि जेई को इस बार कहते हैं ना धुआं धुआं कर देते हैं, धूम मचा देते हैं जेई के पेपर में, मज़ा आएगा एकदम। इसी बात में मिलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की क्लास में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।